पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया था और अब गंगा नदी पर बांग्लादेश के साथ हुए समझौते को भी बदलने की तैयारी में है। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई थी 30 साल के लिए। 2026 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। फराक्का बैराज से गंगा नदी के पानी के फ्लो को भारत और बांग्लादेश के बीच 50-50% बांटा गया। यह ट्रीटी खासकर ड्राई सीजन यानी जनवरी से मई के लिए लागू होती है। 10 दिनों के एक पीरियड में बांग्लादेश को कम से कम 35,000 क्यूसेक पानी गारंटी के तौर पर मिलना ही होगा। एक जॉइंट रिवर कमीशन इसकी निगरानी करता है। तो आखिर भारत अब इसमें बदलाव क्यों चाहता है? 30 साल पुरानी ये ट्रीटी आज की जलवायु और डेमोग्राफिक सिचुएशन से मेल नहीं खाती। भारत को अब ज्यादा पानी की जरूरत है, बढ़ती आबादी, अर्बनाइजेशन और खेती की वजह से। क्लाइमेट चेंज से नदी का फ्लो अब वैसा नहीं रहा जैसा 1996 में था। साथ ही तीस्ता रिवर डील पर डेडलॉक है। भारत गंगा ट्रीटी को लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब भारत इंटरेस्ट फर्स्ट डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है, ना कि सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। भारत के इस रुख से बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। गंगा नदी का फ्लो कम होने से खुलना रीजन में सिंचाई, पीने के पानी और सैलिनिटी कंट्रोल पर असर पड़ेगा। ढाका को डर है कि भारत इस ट्रीटी को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसा इंडस वाटर ट्रीटी में किया था। चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी के कारण बांग्लादेश ने तीस्ता प्रोजेक्ट चीन को दे दिया, जो भारत के लिए एक चिंता का कारण है। भारत चाहता है पानी की फिक्स्ड गारंटी हटे ताकि सूखे में पानी को रोका जा सके। रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो, फराक्का बैराज और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए, क्लाइमेट एडेप्टिव फ्लेक्सिबल मॉडल हो ताकि भविष्य की जरूरतें भी पूरी हो सके। भारत अब इंटरेस्ट फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। छोटे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान भारत के यूनिलेटरल स्टेप से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। इसका टीस्टा डील और रीजनल ट्रस्ट पर असर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को गंगा ट्रीटी बदलनी चाहिए? क्या इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा या नया संतुलन बनेगा?